डियर क्लास टेंथ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास टेंथ मैथ की न्यू बुक हम पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। उसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आप देख चुके हैं। उसके बाद आज की वीडियो में एक्सरसाइज जो 1.2 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, उसको समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे जैसे जो भी क्वेश्चन आएगा उस बेसिक कॉन्सेप्ट का मैं साथ साथ आपको वो कॉन्सेप्ट भी देता जाऊंगा, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज हैं, फिर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर का है। जैसे हम बाकी नॉर्मल नंबरों को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही इन नंबरों को भी वैसी तरतीब के साथ करना है। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। बोर्ड के एग्जाम के वाले से ये वाली एक्सरसाइज भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। नहीं, इसके 8 पार्ट है। 8 के 8 पार्ट को आपने सिंप्लीफाई करना है और इनको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आइए इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है। तो a प्लस बी आयोटा, यानी आप जानते हैं कि ये इसका रियल पार्ट है। ठीक है, ये इसका आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पे भी आपको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, लेकिन इस फॉर्म में लिखना है, इकट्ठा करके लिखना है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो ये देखिए दरमियान में प्लस है, तो प्लस है तो कोई यहां पे आप इक्वल का साइन लगाएं। 2 प्लस 5 आयोटा, ब्रैकेट अब हटा दें आप, प्लस 3 माइनस जी आयोटा। ठीक है, अब देखें जो इसमें है रियल पार्ट है, उसको रियल पार्ट को अलग कर दें, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर दें। ये इसका जो है वो रियल पार्ट है, ये आ जाएगा 2 प्लस 3, ये इसका रियल पार्ट आ गया। इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, प्लस 5 आयोटा माइनस जी आयोटा, तो ये आ जाएगा 5। अब यहां पे 5 आयोटा माइनस जी आयोटा है, दोनों में आयोटा है। अब देखिए ये जी है, ये 5 है, अब ये ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, ना ही माइनस हो सकते हैं, दरमियान में माइनस है, माइनस भी नहीं हो सकते। तो इनको हम ऐसे लिखेंगे 5 माइनस जी, और ये आयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा, आयोटा बाहर कॉमन ले लेंगे। तो ये इसका रियल पार्ट होगा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। ये इसको हमने कर दिया है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो इतने आसान से क्वेश्चन है, तो आपको उम्मीद है जल्द समझ आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। तो ये देखें अगेन इक्वल का साइन डालेंगे आप, 16 माइनस 3 आयोटा प्लस, ब्रैकेट रिमूव करें, 9 प्लस 2 आयोटा, ये आ गया आपका। अब देखें ये इसका रियल पार्ट है, 16 प्लस 9 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ऐसे आ जाएगा। यानी रियल पार्ट अलहदा कर दें, इमेजिनरी पार्ट को हमने अलहदा कर दिया। 16 प्लस 9 करेंगे तो ये आपके पास 25 आ जाएगा, माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 3 में से 2 जाएंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 आयोटा आ जाएगा। और प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ जो है वो माइनस का साइन है, तो ये माइनस लग जाएगा। अब 1 लिखना है लिख लें, वरना इसकी जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं 25 माइनस आयोटा। तो ये इसका आंसर होगा। रियल पार्ट अलहदा हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। अब आप कह रहे होंगे कि ये ए प्लस बी आयोटा, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे साइन जो मर्जी हो, बेसिकली ये है कि रियल पार्ट अलहदा करना है, इमेजिनरी पार्ट आपका इस तरह हो, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, आपने इस तरह करना है, बीच में प्लस ना भी हो, माइनस भी हो सकता है। तो ये आपका पार्ट 2 भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद तीसरा पार्ट है, 9 माइनस 2 आयोटा, माइनस लगा हुआ दरमियान में, और 7 माइनस 3 आयोटा। अब दरमियान में माइनस आ गया, तो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 9 माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो, अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। अब ये आ जाएगा 9 माइनस 7, यानी रियल पार्ट, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। अब 9 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस,
तो 3 में से 2 जाएंगे, 1 आ जाएगा और साथ आयोटा आ जाएगा। साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है, देखिए पॉजिटिव साइन है, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। बस ये इस तरह लिख लें, ये सवाल का जवाब होगा। पार्ट 4 है 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। इक्वल का साइन डालें, 11 प्लस 9 आयोटा, ये माइनस 9 बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें 11 माइनस 9 रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है, प्लस 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा, ये आ जाएगा 11 में से 9 जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 11 में से 9 आपके पास 2 आ गया। अब ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा और ये आयोटा 7 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये 2 प्लस 16 आयोटा इसका आंसर होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये वाले। नेक्स्ट हमारे पास 5वां पार्ट है 3 प्लस 4 आयोटा, दरमियान में ब्रैकेट्स लगी हुई हैं 2 माइनस 3 आयोटा। अब जब दरमियान में इस तरह ब्रैकेट्स हो ना, तो इससे मुराद यही होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 7 और 3, ये दरमियान में ब्रैकेट लगी तो इससे मुराद ये होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ समटाइम डॉट भी लगा देते हैं, लेकिन ब्रैकेट के दरमियान कुछ भी नहीं लगाते, ये आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अब ये जो 3 है ना, ये 3 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, तो 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। अब ये जो है 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 3 आयोटा, ये काम आपने यहाँ पे करना है। यानी 3 एक दफ़ा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 माइनस 3 3 9 आयोटा, यानी कि 3 ने 2 से भी होना है, फिर 3 ने 3 से भी होना है, फिर प्लस 4 ने 2 से भी होना है, 4 2 8 आयोटा और 4 3 12 आयोटा स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस ये आ गया जी। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये देखें 6 माइनस, अब प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 आयोटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। साइन बड़े नंबर का लगेगा माइनस का और 1। अब ये माइनस 12 आयोटा स्केयर है। अब आप जानते हैं आयोटा की वैल्यू जो है वो -1 होती है, हमने पढ़ा है पीछे आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। ये हम एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं। अब क्योंकि आयोटा स्केयर तो हमने नहीं लेकर आना ना, हमने तो आंसर लेकर आना है a प्लस बी आयोटा में, आयोटा स्केयर कहीं भी नहीं। तो इसको खत्म करते हैं, 12 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 6 माइनस 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। तो ये आपके पास 12 में अब 6 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 माइनस आयोटा। अब 1 ना लिखें, 18 माइनस आयोटा ही जो है वो काफ़ी है। तो ये आपका इस तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया, ये उसका सवाल मुकम्मल। अब हम जो है वो इसका पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वैसे ही काम करना है आपने। पहले 5 जो है इन दोनों से लिखेंगे मल्टीप्लाई के लिए, 3 माइनस 4 आयोटा, फिर -2 इन दोनों से, क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, यानी पहले 5 इन दोनों से होगा, फिर -2 आयोटा इन दोनों से होगा। अब 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15 माइनस 5 4 20 आयोटा, उसके बाद -3 2 6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 4 2 8 आयोटा स्केयर आ जाएगा, ठीक है। आयोटा 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 स्केयर। अब आपके पास आ जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस 20 और 6 26, साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा, -26 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आपने पुट कर देनी है। ये आपके पास 15 माइनस 26 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 आ जाएगा। अब 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके आएगा 7 माइनस 26 आयोटा। तो ये आपका पार्ट 6 भी इस तरह हो जाएगा। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 7 है 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। अब ये डिवीजन की सिंबल है, तो हम इसको लिख लेंगे 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा।
अब जैसे हमारे पास नंबर होता है ना 18 डिवाइड बाई 6, तो हम 6 3 ज़ार 18 कर लेते हैं और 3 आंसर ले आते हैं। नॉर्मल जो नंबर होते हैं, इसमें ऐसे नहीं है कि इसको ऐसे पकड़ के डिवाइड कर दें। इसकी डिवीजन जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। अब डिफरेंट कैसी होगी, इसका तरीकाकार ये होता है, हम जो है आपने क्योंकि आगे चल के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस तरह के, तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ये होता है कि ये जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट होता है 2 + 4 आयोटा। यानी ये आयोटा के साथ जो टर्म है ना, उसका साइन चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस कर दें। ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, साथ डिवाइड भी करवा देते हैं। ये मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 + 4 आयोटा और साथ डिवाइड भी करवा देंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया इसके कॉन्जुगेट से। अब आप कहेंगे इसका क्या है, अब देखें ना 7/3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 9 करवा दें, डिवाइड भी 9 करवा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी तराजू है ना आपके पास, बराबर है, दोनों तरफ 1-1 किलो का इजाफा कर दें तो आपका तराजू, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बैलेंस ही रहेगा। लेकिन हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से जो है 2 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवाया। 2 + 4 आयोटा क्या होता है, वो कॉन्जुगेट होता है। तो हम अपना सवाल सीधा करना चाह रहे हैं। यही मैथ की खूबसूरती है कि आप कुछ भी अपनी तरफ से कर सकते हैं मैथ के रूल को ज़हन में रखते हुए। ये काम आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश में नहीं कर सकते। मैथ के अंदर आप अपनी मर्जी के मुताबिक क्वेश्चन को चेंज सहूलत के जरिए मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो मैथ के रूल को फॉलो करे। अब ये आ गया, अब आपके पास ऊपर वाली दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा और 2 + 4 आयोटा होगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन हमने पहले की है वैसे ही कर लेते हैं। ये देखें 3 मल्टीप्लाई होगा 2 + 4 आयोटा के साथ, -5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + 4 आयोटा। अब नीचे जो है मल्टीप्लिकेशन 2 - 4 आयोटा 2 + 4 आयोटा, एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a² - b², ये बराबर होता है a + b और a - b के, ठीक है। a² - b² बराबर होता है a + b a - b। ये देखिए 2 - 4 आयोटा 2 + 4 आयोटा, दरमियान में प्लस और माइनस है, पहली और दूसरी टर्म सेम है, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला अप्लाई करके हम ज़्यादा आसानी से जो है वो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। फार्मूले होती है इसीलिए हैं कि आप आसानी के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन करवा लें या कोई भी काम करवा लें। तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, a² - b²। ये फार्मूला जरूरी नहीं कि a b x y के लिए अप्लाई होगा, ये फार्मूला यहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 3 2 ज़ार 6 + 4 3 ज़ार 12, ठीक है, आयोटा माइनस 5 2 ज़ार 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ार 20 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 4 - 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 6 12 आयोटा - 10 आयोटा, तो +2 आयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 जाएंगे 2 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का। -20 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, ये हम लगा चुके हैं पहले। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वो पुट कर दी। नीचे 4 - 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें। ऊपर आ जाएगा 6 + 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 16, ये आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 26, 6 + 26 26 प्लस 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा 20। ठीक हो गया जी। अब ये 20 दोनों के नीचे है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के नीचे लिख देते हैं। ये 26 है, 26/20 प्लस 2/20 आयोटा। अब इनकी कटिंग भी कर दें, 2 पे करेंगे 10, 2 पे करेंगे 13, तो ये आ जाएगा 13/10। ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20, तो 1/10 आयोटा। ये आपका जो है वो a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया। डिनोमिनेटर में नीचे आयोटा भी नहीं है और पहली टर्म रियल पार्ट, दूसरी टर्म जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा।
तो प्रॉपर एक मेथड है, आपने ना सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड सीखना है बल्कि ये मेथड आगे चल के भी इस्तेमाल होगा अगले चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसमें भी। तो आपने डिटेल से समझना है, सीखना है अभी, क्योंकि स्टार्ट है। तो अभी से सारी चीजें डिटेल से सीखें ताकि आगे चल के आपको मसला ना बने। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 6 - 3 आयोटा। ठीक है, अगेन वैसे ही करेंगे, पहले लिखेंगे 5 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 - 3 आयोटा, ये लिख लिया आपने। अब अगेन इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 6 + 3 आयोटा, इसका भी आएगा 6 + 3 आयोटा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दें, साथ डिवाइड भी करवा दें। तो 5 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 + 3 आयोटा, नीचे भी वही 6 - 3 आयोटा, 6 + 3 आयोटा हो जाएगा। ये हो गया। अब आपने ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 6 + 3 आयोटा। नीचे वही फार्मूला a - b a + b, a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा 5 6 ज़र 30 प्लस 5 3 ज़र 15 आयोटा प्लस 6 2 ज़र 12 आयोटा प्लस 3 2 ज़र 6 आयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई करवा लिया, नीचे आ जाएगा 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, 3 के ऊपर भी स्क्वायर है। ये आ जाएगा 30 प्लस 12 प्लस 15 27 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें। 36 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें। ये ऊपर आ जाएगा 30 प्लस 27 आयोटा प्लस माइनस -6 आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा 36 जमा 9 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 24। ठीक है, प्लस 27 आयोटा, नीचे आ जाएगा 36 प्लस 9 45 आ जाएगा। ये आपका जो है वो इस तरह आ चुका है। अब ये वाला जो 45 क्योंकि दोनों के नीचे है तो 24/45 प्लस 27/45 आयोटा कटिंग होती है 3 के टेबल में। ये 15 3 ज़र 45, ये 8 3 ज़र 24, 8/15, ये 3 पे कटेगा 9 3 ज़र 27 और 15 3 ज़र 45, 3 3 ज़र 9, 3 5 ज़र 15, तो प्लस 3/5 आयोटा। ये आपका इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर बनेगा और यही आंसर बुक के लास्ट के ऊपर भी है। ये इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। नीचे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, इनका एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स जो है ये पीछे उन्होंने सिखाया हुआ है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। बुक पे हो सकता है थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का क्या होता है, 7 है, इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद जवाब 0 आ जाए, तो वो नंबर जो इसमें ऐड करेंगे वो -7 होगा। 7 + -7 = 0। ठीक है, यानी किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर होता है, लेकिन बस साइन चेंज करना होता है। -7 का एडिटिव इनवर्स +7 होगा। इस तरह अगर इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इनका साइन चेंज कर दें नंबर का। +3 है -3 कर दें, +2 आयोटा है -2 आयोटा कर दें, ये एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। 4 - 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स प्लस का 4 है माइनस का 4 हो जाएगा, -3 आयोटा है तो +3 आयोटा हो जाएगा। 5 - 7 का निकालना है, माइनस का 5 और माइनस आयोटा है तो +7 आयोटा हो जाएगा। ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, बेशक ऐड करके देख भी लें। -2/3 आयोटा है तो +2/3 आयोटा हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे -5/4 आयोटा हो जाएगा। ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो चुका है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
3 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉर ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इनवर्स फाइंड किया, अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन के चारों पार्ट जो है वो अब हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है मैं बता देता हूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा आदि होता है, फर्ज करें 7 है, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जवाब 1 आ जाए, जवाब 1 आ जाए। तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। 7 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जवाब जो है वो 1 आ जाएगा, यानी उस नंबर का रेसिप्रोकल, उस नंबर का रेसिप्रोकल। 7 7 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब 1/7 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो, यानी 1/7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो खाली 7 होगा, ठीक है, तब भी जवाब 1 आ जाएगा। यानी इस बात से ये बात साबित हुई है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे नंबर को कहते हैं, ठीक है, जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें जवाब 1 आ जाए। और हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही नंबर होता है, लेकिन उसको रेसिप्रोकल करना होता है, उल्टा करना होता है। 7 है तो 1/7, 1/7 है तो खाली 7। अब 2/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शन में है चाहे वैसे नंबर है। तो ये देखें कट के जवाब 1 आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहां पे आते हैं, तो इस नंबर का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/4 + 5 आयोटा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, 1/4 + 5 आयोटा, ठीक है। इस नंबर को उल्टा कर दें। अब लेकिन यहां पे मसला ये है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं, जब भी इनको हल करते हैं, तो हमारे पास जो होता है वो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया। अब नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने का जो तरीकाकार है वो हमने सीखा है कि इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करवा दें, साथ डिवाइड भी करवा दें। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज कर दें। साइन क्या चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करें, तो यहां पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट लेके इससे मल्टीप्लाई करवा दें, ये करवा दिया आपने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 - 5 आयोटा। इसके बाद हमारे पास नीचे आ जाएगा 4 + 5 आयोटा या 4 - 5 आयोटा है। ये a - b का फार्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, a² - b², एक दफा प्लस में होता है एक दफा माइनस में होता है। तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, a² - b², यानी कि 4 का स्केयर माइनस 5 आयोटा का स्केयर आपके पास आ जाएगा। अब इसको फर्दर देखें तो ऊपर जो है वो 4 - 5 आयोटा ही रहेगा, ऊपर कोई तब्दीली नहीं होगी। नीचे आ जाएगा 4 का स्केयर 16 माइनस 5 का स्केयर 25, यानी 5 का स्केयर 25, तो आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर आ जाएगा। ये हो गया। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू आप जो है वो √-1 जानते हैं, वो पुट कर देते हैं। 4 - 5 आयोटा, नीचे आ जाएगा 16 माइनस 25 और -1 आ जाएगा आयोटा स्केयर की वैल्यू। ये आपके पास आ जाएगी 4 - 5 आयोटा 16 प्लस -1 प्लस 25, ये आ जाएगी 4 - 5 आयोटा 25 में 16 प्लस करना है आप, तो आपके पास ये 41 आ जाएगा, ठीक है। 41 आ गया। अब 41 दोनों के नीचे है, तो 4/41 माइनस 5/41 आयोटा। ये इसको फर्दर की कोई कटिंग इसकी नहीं कर सकते। यही जो है वो कॉम्प्लेक्स, ये जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। सारे पार्ट आपने इसी तरह करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, साथ कमेंट्स में जरूर बताया करें। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 6 + 2 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है 6 + 2 आयोटा, इसको करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 6 + 2 आयोटा, ये आ गया। अगेन अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, इसको आपने खत्म करना है। खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट से, 6 - 2 आयोटा कर देंगे मल्टीप्लाई, और साथ डिवाइड में भी 6 - 2 आयोटा कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर जो है वो 6 - 2 आयोटा ही रहेगा, ऊपर तो कुछ भी नहीं, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वही रहेगा। नीचे a + b a - b है, तो 6 का स्क्वायर
माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा, ये आ जाएगा 36 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़र 4 और साथ आयोटा स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, वो पुट कर दी। नीचे आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा, ये आ जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा, ये आ जाएगा 40। ठीक है, अब 40 दोनों के नीचे है, 6 और 40 माइनस 2 ओवर 40 आयोटा। अब ये आ जाएगा 2 पे डिवाइड करेंगे 3, ये 2 पे डिवाइड करेंगे 20, 2 पे डिवाइड करेंगे 1, ये 20, तो 3 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 20 आयोटा, ये इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अब इसको फर्दर जो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये वाला होगा। अच्छा जी, इसके बाद पार्ट नंबर 3 को देखते हैं, 7 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा, ये उसको रेसिप्रोकल कर लिया। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे भी 7 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, ये आ गया आपके पास। अब ऊपर यही आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, लेकिन नीचे जो है वो आपका 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आ गया। अब जी देखें 7 प्लस 3 आयोटा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ये आपके पास 7 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा 49 प्लस 9, ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा और ये 58 हो जाएगा। अब 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 आयोटा। अब देखें इनकी कटिंग नहीं होती, 58 और 3 के ऊपर कोई इकट्ठा टेबल नहीं जाता, ना ही 7 और 58 पे कोई इकट्ठा टेबल जाता है। इस क्वेश्चन का फिर यही आंसर आपके पास बन जाएगा। तो ये इस तरह ये भी पार्ट इसका जो है वो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इस बार नेक्स्ट है √5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, एज सिंपल जैसे पहले किए, 1 ओवर √5 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया इसका। अब कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस 4 आयोटा, √5 प्लस 4 आयोटा। ठीक हो गया जी, माइनस है तो इधर यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएगा। अब देखें जी, ऊपर वही आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा, नीचे आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, √5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर तो वही चलेगा √5 प्लस 4 आयोटा, नीचे आ जाएगा, ये कटेगा इससे, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा, 5 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा, 5 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा, नीचे आ जाएगा 21, तो ये आ जाएगा √5 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 आयोटा। अब इनकी भी कटिंग जो है फर्दर नहीं कर सकते, तो ये इस क्वेश्चन का फिर फाइनल आंसर होगा। तो ये आपका यहाँ पे चौथा पार्ट भी मुकम्मल होगा और साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। तो आज की वीडियो में पहले 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं आपके क्वेश्चन रीड भी करता हूँ और उनको आंसर करने की कोशिश भी करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशीर साइनिंग ऑफ।